स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 23 यानी पाठ 23, जिसका शीर्षक है 7 पूंछ का चूहा। बच्चों, ये एक कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो आप सभी अंत तक बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कहानी से संबंधित संपूर्ण जानकारी और प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। बच्चों, एक चूहा था और जैसा कि आप सभी को पता है चूहे की एक पूंछ होती है ना, लेकिन इस कहानी में चूहे के पास 7 यानी 7 पूंछ थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तो बच्चों, उस चूहे के पास 7 पूंछ थी, इसलिए सभी उसको चिढ़ाते रहते थे। तंग आकर यानी परेशान होकर चूहा गया नाई के पास। नाई यानी जो बाल काटने वाले नाई होते हैं, जो बाल काटने वाले आदमी होते हैं उसको नाई बोलते हैं। तो परेशान होकर चूहा नाई के पास गया और उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। तो नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। तो एक पूंछ कटने से चूहे के पास सिर्फ 6 पूंछें यानी 6 पूंछें उसकी केवल बच गई। तो अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे। 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा, यानी अब फिर से उसको सब चिढ़ाने लगे। एक पूंछ कटने के बाद भी चूहा फिर तंग आ गया, यानी चूहा फिर से परेशान हुआ। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बचे सिर्फ 5 पूंछें। यानी बच्चों, एक पूंछ तो चूहे ने कटवा ही दी थी, 6 बची थी, लेकिन फिर भी सब उसे चिढ़ाते थे, तंग करते थे, इसलिए चूहे ने अपनी एक पूंछ और कटवा दी। अब उसके पास केवल 5 पूंछ बच गई थी। लेकिन चूहा अपनी 2 पूंछें कटवाने के बाद भी उसको कोई नहीं बख्शता था, फिर भी सब उसको चिढ़ाते थे। अब अगले दिन फिर उसे चिढ़ाने लगे। 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास और बोला, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें, पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। तो बच्चों, परेशान होकर चूहा फिर नाई के पास पहुंचा। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें, यानी एक एक करते 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 चूहे ने अपनी 4 पूंछें कटवा दी। वनली केवल 3 पूंछें चूहे के पास बच गई थी। लेकिन इतने के बाद भी उसको सभी चिढ़ाते और अब की बार सब कहते उसे 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें, पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। 1 पूंछ का चूहा होने के बाद भी सबने उसे चिढ़ाना नहीं छोड़ा और सब कहते उसे 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची, लेकिन फिर भी सब उस चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। अर्थात बच्चों, जब चूहे के पास पूंछ थी तब भी सब उसको चिढ़ा रहे थे, अब चूहे के पास पूंछ नहीं थी तब भी उसको सब चिढ़ा रहे थे। तो इस तरह से बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बहकावे या चिढ़ाने पर नहीं आना चाहिए। अगर चूहा इनके चिढ़ावे से परेशान नहीं होता, चिढ़ाने से उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, तो आज चूहे के पास उसके 7 पूंछें होती। लेकिन चूहा ने अक्लमंदी से काम नहीं लिया और सबके चिढ़ाने से, तंग करने से परेशान होकर एक एक करके बारी बारी से उसने अपने 7 की 7 पूंछें कटवा दी और बिना पूंछ का चूहा हो गया। ठीक है बच्चों, अब आइए, ये हमारी पूरी कहानी और व्याख्या हो गई। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को कर लेते हैं। क्या होता अगर चूहे ने बेकार की 7 पूंछें कटवा ली? सोचो तो, 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते हैं। हाथी के पास अगर 4 सूंड होती तो हम लिखेंगे, हाथी के पास 4 सूंड होती तो एक ही साथ वह अपनी सूंड से अलग अलग किस्म के फल खाता, नहाता, पानी पीता तथा अपनी सूंड से बच्चों को पीठ पर बैठाता।
बंदर की 3 पूंछ होती तो बंदर की 3 पूंछ होती तो एक समय में ही वह 2 डालों को पकड़कर पूंछ से मतलब वह 2 डालों को एक साथ पूंछ से पकड़कर झूलता और एक पूंछ से मक्खी व मच्छर उड़ाता। अब नेक्स्ट है, ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों से अच्छे फल खाता तथा दूर दूर तक देख पाता। नेक्स्ट है, दूसरों की बात में न आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो उसकी 7 पूंछें न कटती और वह अपनी पूंछों की मदद से अपनी कार्य करता। तो बच्चों अब नेक्स्ट है, बिना पूंछ के अब क्या होगा? रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। तो बच्चों आपको जो है कलरफुल पेपर लेने हैं और उसको कटिंग करना है, कटिंग करके चूहे के शरीर के ऊपर चिपकाना है। तो इस तरह से आपका खूबसूरत सा चूहा बनकर तैयार हो जाएगा। तो छात्र इसको स्वयं करें। और ये चूहे की पूंछ आपको बनानी है। चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा? इसका हम लिखेंगे, चूहा मक्खी मच्छर नहीं उड़ा पाएगा और चूहा ज्यादा ऊंची दीवार, टहनी तथा डाल पर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि पूंछ चूहे के शरीर का संतुलन बनाती है। अर्थात बच्चों संतुलन मतलब बैलेंस बनाती है। जब चूहा किसी ऊंची चीज पर चढ़ता था तो चूहे की जो पूंछ होती थी ना, वो पूंछ जो है चूहे के शरीर के बैलेंस को बनाए रखती थी, जिससे चूहा हर जगह पर आसानी से चढ़ पाता था। लेकिन चूहे की पूंछ कटने से वो ज्यादा ऊंची जगह पर नहीं चढ़ पाएगा। तो बच्चों ये था हमारा जो बिना 7 पूंछ का चूहा पाठ और उसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। ओके बच्चों।